आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड 2022 परीक्षा में राजनीति शास्त्र के जो प्रश्न पूछे गए थे उसी प्रश्न का हम लोग व्याख्यान करेंगे। पहला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है? उत्तर होगा 12। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? उत्तर बहुदलीय व्यवस्था। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? उत्तर निर्वाचक मंडल के द्वारा। राष्ट्र मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? उत्तर लोकसभा के प्रति। भारत के समस्त कार्यकारिणी शक्ति किसमें निहित होती है? उत्तर राष्ट्रपति में। किस राजनीतिक दल की स्थापना 1980 ईस्वी में की गई? उत्तर भारतीय जनता पार्टी। शीत युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है? उत्तर होगा यह दो महाशक्तियों के बीच विचारधारा की लड़ाई थी। नाटो का सदस्य कौन नहीं था? उत्तर सोवियत संघ। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? उत्तर 1961 में। यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा? 1993 में। इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? उत्तर होगा इंग्लैंड। बर्मा किस देश का पुराना नाम है? उत्तर होगा म्यांमार। अफ्रीकी शब्द अपार्थीड का मतलब क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा रंग भेद, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी रंग भेद नहीं दिया गया है, तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कब आया? उत्तर मई 1948 में। सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई? 1955 में। दूसरा विश्व युद्ध कितना वर्ष चला? 6 वर्ष। नाटो के प्रारंभिक सदस्य कितने थे? तो प्रारंभ में 12 सदस्य थे, जो वर्तमान में 30 हो गया है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का संबंध किससे है? खाड़ी युद्ध से। किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? उत्तर नवंबर 1917 की क्रांति के बाद। सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश अकेला महाशक्ति बन गया? उत्तर होगा अमेरिका। अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? उत्तर शीत युद्ध के बाद का काल। सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया? उत्तर होगा 1991 में। सोवियत अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कौन करता है? उत्तर होगा राज्य। शॉक थेरेपी द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई? उत्तर साम्यवादी। सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? उत्तर होगा क्योंकि यह अत्यंत विनाश अधिनायकवादी था और नौकरशाही तंत्र व्यवस्था हो गई थी। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना? चीन। मार्शल योजना का उद्देश्य क्या था? यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। OEEC की स्थापना कब हुई? 1948 में। राजीव गांधी चीन यात्रा कब किया? 1988 में। दक्षेश की स्थापना कब हुई? 1985 में। सार्क का 8वां सदस्य कौन है? अफगानिस्तान। ARF का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन फॉर रीजनल फोरम। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब अपनाई गई? 1978 में। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? उत्तर मानवाधिकार दिवस। स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? उत्तर पर्यावरण से। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत कब बना? 1945 में। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया? उत्तर होगा इराक। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर होगा द हेग में। ब्रेक्जिट किस देश से संबंधित है? उत्तर इंग्लैंड। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? भारत। पंसील किन दो देशों द्वारा स्वीकार किया गया? उत्तर होगा भारत और चीन। आसियान शैली क्या है? तो इस आसियान देशों के सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्यशैली। भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किया? 1950 में। गलवान घाटी कहाँ है? उत्तर होगा लद्दाख में। नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया? उत्तर होगा 1990 में। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? उत्तर जल विवाद। भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध का मुख्य विवाद कारण क्या था?
कश्मीर समस्या। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ? 1987 में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? उत्तर 1945 में। लेकिन ऑप्शन 1945 नहीं है, इसलिए उत्तर क्या होगा? 1944। अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर दबदबा बनाए हुआ है कैसे? उत्तर होगा दूसरे देशों को सैन्य व आर्थिक सहयोग देकर। वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान किसके द्वारा की गई? उत्तर होगा IMF के द्वारा। क्या भारत IMF का सदस्य है? उत्तर होगा हाँ, संस्थापक सदस्य है। IMF में कितने सदस्य हैं? उत्तर होगा 193। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर होगा ब्रुसेल्स। भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई? उत्तर होगा 1687 में मद्रास में। बिहार में कितने नगर निगम हैं? उत्तर होगा 12। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया? उत्तर सोवियत रूस से। किसे सबसे पहले भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया? उत्तर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? उत्तर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ? उत्तर महाराष्ट्र और गुजरात। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन का आधार क्या था? उत्तर होगा भाषा। किसने देशी रियासत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? उत्तर सरदार वल्लभ भाई पटेल। पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ? उत्तर होगा 1966 में। नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था? उत्तर होगा आगामी जापू फिजो। किस पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में लाया गया? उत्तर होगा 1992 के पहला पृथ्वी सम्मेलन में। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? उत्तर होगा 1950 में। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई? उत्तर 1951 में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? उत्तर होगा गांधीवादी दर्शन। भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया? उत्तर होगा बीपी सिंह की नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने। संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी? 1996 में। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 2 वर्ष का। कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? उत्तर होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है? उत्तर सही होगा 60 दिन, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो आप इसका 14 दिन उत्तर दे सकते हैं। हालांकि यह नियम धन विधेयक के लिए है। पंचशील समझौता कब हुआ? उत्तर होगा 1954 में। G77 में कौन देश शामिल है? उत्तर होगा विकासशील। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? उत्तर महासभा। कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार, यह कानूनी अधिकार है। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? उत्तर 1975 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1990 में। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? उत्तर वी नरहरि राव। 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। पूर्व की ओर देखो नीति किसने शुरू किया? उत्तर होगा PV नरसिम्हा राव ने। कौन अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? उत्तर होगा अनुच्छेद 21। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्धारण तत्व किस देश से लिया गया है? उत्तर होगा आयरलैंड। केंद्र और राज्य संबंधों के बीच मुख्य बाधा क्या है? उत्तर होगा राज्यपाल का पद। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा है? उत्तर होगा भाग 3। स्टॉकहोम सम्मेलन का संबंध किससे है? उत्तर होगा पर्यावरण से। भारत में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया? उत्तर दिसंबर 1971 में। किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार की बात कही? उत्तर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में परमाणु अपर्थ संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध किया 1995 में। यूरोपीय संघ में कितने सदस्य हैं? उत्तर 27। शेनजेन देश में कौन शामिल है? तो यूरोपीय देश। दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? ढाका में। और भारतीय नागरिकों को संविधान के द्वारा कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो पहले तो 7 था, लेकिन वर्तमान में कितना है? 6। 13 राजनीति शास्त्र के 2022 में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर। आप लोग इसको मिलान करके आश्वस्त हो जाए कि आपने कितना सही बनाया है। धन्यवाद।